अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 पॉइंट का सीजफायर प्लान भेजा है। बताया ये जा रहा है कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सेना भी बढ़ा रहा है। पहले से ही इस इलाके में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। 5,000 मरीन कमांडो और तैनात किए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ट्रंप एक साथ दोनों रास्ते खोले रखना चाहते हैं। बात बनती है तो समझौता, और अगर नहीं बात बनती है तो फिर सैन्य कार्यवाही। Why do you say, what makes you do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because we'll have control of anything we want. Look, if we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, you know? We're roaming free. We can do whatever we want. And as you know, today we were going to have the privilege of shooting down a very big electric generation plant, one of the biggest in the world. And one shot to the right location ends the plant, it collapses. And we held off based on the fact that we're negotiating. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को तबाह कर देगा, ईरान को अंधेरे में डुबो देगा। लेकिन ट्रंप की इस धमकी का ईरान पर कुछ खास असर पड़ता दिख नहीं रहा। मतलब साफ है कि ट्रंप की धमकियों को ईरान ने तवज्जो नहीं दी। ट्रंप के युद्ध विराम प्लान के सामने मुस्तबा का भी अपना टर्म एंड कंडीशन है। अपनी टर्म कंडीशन में क्या कह रहे हैं वो? अमेरिका ये कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करे। ईरान ये कहता है कि शर्त यह है कि भविष्य में दोबारा युद्ध ना हो, इसकी गारंटी हो। अमेरिका कहता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट को शून्य करना होगा। मुस्तबा की शर्त यह है कि जंग में जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देना होगा। ट्रंप ये कहते हैं कि 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम को बंद करना होगा। तो ईरान की कंडीशन ये है कि ईरान पर लगे हुए सभी प्रतिबंधों को हटाना होगा। तो ये दोनों तरफ की शर्तें हैं। अब यही शर्तें कोई नई तो नहीं आलोक जी, ये तो वही पुरानी शर्तें हैं। तब तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था। इसमें मुआवजे वाली बात को अगर हम हटा दें तो ईरान तो प्लान ये भी कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूले। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सेटिंग कैसे कर रहे हैं और क्या इजराइल उनके साथ इस डील में शामिल है? अगर इजराइल इस डील में शामिल ही नहीं है तो फिर ये युद्ध कैसे बंद होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ईरान की लड़ाई को अभी चाहे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जैसे होता रहता है वो होगा, लेकिन अमेरिका इस समय इतना फंस गया है। उनके चुनाव होने वाले हैं और मैंने ट्रंप को सारा उसके बिना, सेनेट से पास किए बिना, दूसरी जगह से पार्लियामेंट से अपना अनुमति लिए बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो किसी भी कीमत पर चाहते, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों फ़ोन किया? देखिए, हम मध्यस्थ उस तरह से मीडिएटर, दलाली जिसको कहते हैं ना, गा बीच में हम तुम करा देंगे। लेकिन भारत की भूमिका चूंकि ईरान के साथ कि भाई शांति रखिए, भारत तो बार बार यही कह रहे हैं ना, भारत का एकमात्र तरीका जिसको कहते हैं मिसाइल यदि कुछ है तो शांति वाली बात है कि हम, और हॉर्मुज वाला रास्ता भी भारत ने खोला। देखिए, कुछ भी कहा जाए कि चीन भी नहीं, भारत का सबसे पहले रास्ते हमारे जहाज़ के लिए खोले गए। इसीलिए अब अमेरिका को सुविधा हो गई। तभी ट्रंप क्यों फ़ोन कर रहे हैं? हमने फ़ोन नहीं किया कि ट्रंप साहब फलाना आप क्यों, हम ये कर रहे हैं। हमने तो उन लोगों से बात की जो इससे प्रभावित थे, उन सब कंट्रीज से भी किया। इसलिए मुझे लगता है कि ये सही है कि अब अमेरिका धीरे धीरे, हाँ भाई वो अब नहीं बनाएंगे। ये तो वो पहले भी कहता था कि हम हथियार परमाणु बम नहीं बनाएंगे। तो उस बात के लिए सहमत होकर के कहीं ना कहीं ईरान को भारत भी बार बार ये कह रहा है कि आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी, और चूंकि उन देशों के साथ पाकिस्तान का रोल क्या है सर? देखिए, पाकिस्तान तो खुद आतंकवादी देश है ना, तो मुनीर जो है वो तो कठपुतली है। वो अमेरिका जैसे कहता है वो करता है, तो ठीक है। अमेरिका यदि कहता है कि भाई तुम, चूंकि देखिए वहाँ भी एक गुट ऐसा है ना जो अतिवादी है ईरान में, मतलब आप ये, हम कितना ही हमारे साथ संबंध अच्छे हैं भारत के साथ, लेकिन एक समूह तो वहाँ ऐसा है ना जो कितना ही कोई सत्ता में आ जाए, रिजीम चेंज होगी तब भी एक गुट ऐसा रह सकता है जो एक्सट्रीमिस्ट है। तो मुनीर वो कर सकते हैं जो कन्वे करना है कि वो आतंकियों से कौन बात करे। जो खुद आतंकी होता है वही आतंकी से बात करेगा ना। उसकी भूमिका उतनी है कि उनको कैसे मना लें और ये कहे कि ठीक है हम भी उसको करेंगे। क्योंकि अभी तो पाकिस्तान डरा हुआ था, ईरान को मना ले अमेरिका के कहने पर। और दूसरा वो अमेरिका से कहता है कि देखिए कहीं जो तुमने वहां कर रहे हो हमारे परमाणु पर मत करना,
क्योंकि भारत तो जो भारत को 2 बार धमकी दे चुका है। जी। देखिए उसके पास तो परमाणु बम नहीं बना है, ये परमाणु बम की धमकी भारत को देते हैं। 2 दिन पहले वैसे उनके हाई कमिश्नर जो भारत में रहा उसने कह दिया कि हम तो मुंबई और दिल्ली को कर देंगे। तो फिर अब अमेरिका को उसको कहना पड़ेगा भैया आप मत कर देना कहीं हम पर। इसलिए वो उसकी भूमिका सिर्फ उतनी है जो आतंकी के समूह के किसी एक गुट की होती है, उसी तरह से वो उनसे बात कर सकते हैं।